नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं आपको ओरिजिनल मतलब रियल संविधान दिखाने जा रहा हूं और साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताने जा रहा हूं। ये है ओरिजिनल किताब, हमारा ओरिजिनल संविधान, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भी कोई मामूली नहीं है। इसको अमेरिका और इंडिया ने मिलकर बनाया था। अमेरिका की गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट और इंडिया की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने मिलकर इस बॉक्स को बनाया था। और यह बॉक्स कांच और जो लकड़ी का आप देख रहे हो प्रॉपर सील पैक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस को रखा गया है, डाला गया है, ताकि ये जो हमारा संविधान है, इसकी जो कागज है, उसकी पूरी की पूरी बाहर का कवर वगैरह सब कुछ वो कभी खराब ना हो। सदियों सदियों तक ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी बरकरार रहे, ये कभी भी गले सड़े नहीं, क्योंकि पर्यावरण में, वायुमंडल में हर चीज खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये ना खराब हो सदियों सदियों तक, जिसके लिए इस बॉक्स को बनाया गया था अमेरिका और इंडिया ने मिलकर। इंग्लिश वाला और हिंदी वाली ये दो किताबें। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। एक, इसका पेज नंबर जो 222 है ना हमारे संविधान का, वहां तक हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था इंग्लिश में। शुरुआत में हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखा गया था, तो इंग्लिश में लिखते 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 221, 222 नंबर पेज तक संविधान कंप्लीट हो गया। संविधान में 8 अनुसूचियां, स्केड्यूल्स जोड़े गए, और 8वां वो ये है, भाषाएं आप देख पाओगे। उसके बाद इसमें साइन करने थे टोटल सभी मेंबर्स को, क्योंकि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग थे। हाँ, बंटवारे के बाद 299 बच गए थे, 299 बंटवारे के बाद। 389 में से कई लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो बचे थे 299, तो उन सभी को साइन करने थे। अब दिलचस्प फैक्ट यहां पर यह है, साइन करने में अब सबसे पहला हक बनता था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। अब कई लोग कहेंगे बी आर अंबेडकर, नहीं, बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान सभा की ही एक कमेटी थी, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, बी आर अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। संविधान सभा के चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलो छोड़ो, तो 299 सभी के सभी लोगों को अब इस पर ओरिजिनल संविधान पर साइन करना था, और सबसे ऊपर करना था राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद लेट हो गए, तो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन करने शुरू कर दिए। अब उन्होंने साइन कर दिया, सबके साइन होते हो गए, सबके साइन हो गए। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी पहुंचे, बोले मेरे साइन कहां होंगे? तो बोला देख, अब जगह तो नहीं बची, कहीं भी पेज पे जगह ही नहीं थी। तो अब देखोगे राजेंद्र प्रसाद के साइन सबसे ऊपर एक टेढ़े, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, एक टेढ़े तरीके से कहा जी ऐसा करो, आगे तो कहां लिखेंगे, ओरिजिनल संविधान है, आप ऐसा ऊपर ही कर दो। तो सबके संविधान में साइन एक देखोगे सीक्वेंस में, और राजेंद्र प्रसाद के साइन आप सबसे ऊपर टेढ़े, ऐसा लगता जैसे जगह थी नहीं, बस फंस जाओ बीच में। तब क्या करें, मजबूरी थी, और सबसे पहला हक भी उन्हीं का था। तो खैर 299 लोगों के साइन है संविधान पर, 299, जिसमें सबसे ऊपर सबसे पहला साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। इसके अलावा संविधान को लिखने वाले वो हैं प्रेम बिहारी रायजादा। बोले बी आर अंबेडकर? नहीं, बी आर अंबेडकर निर्माणकर्ता थे। बी आर अंबेडकर संविधान की नॉलेज, कानून की नॉलेज करने वाले व्यक्ति थे, जिनको अच्छी नॉलेज थी। और खैर ऑब्वियस सी बात है, उन सभी लोगों को अच्छी नॉलेज थी। बी आर अंबेडकर का रोल अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो लिखने वाले नहीं है। अब मान लो आपको ज्ञान अच्छा हो, ये मान लिया, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, ये जरूरी थोड़ा ना है। तो जो 299 लोग थे, उनमें से किसी ने लिखा नहीं था, वो तो सिर्फ डिबेट करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद बहस करते थे। लिखने वाले जो थे वो थे प्रेम बिहारी रायजादा, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन हां, पंडित नेहरू से यह जरूर कहा कि मैं पैसा तो एक भी नहीं लूंगा, लेकिन हां, मैं हर अपने पेज पर मैं अपना नाम छोड़ूंगा। आप देखो यहां पर प्रेम सभी पेज पर तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर पेज पर आपको नीचे एक प्रेम लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं है हम प्रेम का संदेश दे रहे थे। वो प्रेम कौन है? इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश वाली कॉपी की बात कर रहा हूं मैंने आपको 2 दिखाई थी, इंग्लिश वाली की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश वाले को लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने, जिसकी वजह से सबूत के तौर पर कि जन्मों जन्मों तक उनका नाम अमर रहे, उन्होंने नीचे
बताकर, सबको बताकर कि मैं लिखूंगा, फीस तो नहीं लूंगा लेकिन नाम जरूर लिखूंगा, प्रेम, उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा हिंदी वर्जन भी इसका तुरंत की तुरंत बना दिया गया, साथ के साथ बना दिया गया वो हिंदी वाली कॉपी, हिंदी वाला संविधान, जिसको लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वाडिया। वसंत कृष्ण वाडिया। तो आज के टाइम पर हमारी दो कॉपी है। भाषाएं तो हमारे देश में बहुत सारी है लेकिन कॉपी दो है, इंग्लिश ओरिजिनल और उसके तुरंत बाद हिंदी। तो इंग्लिश वाले को किसने लिखा? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर लिखने वाला कौन था? कृष्ण प्रेम बिहारी रायजादा। और हिंदी वाले को वसंत कृष्ण वाडिया। और साथ साथ में हमारा संविधान को अगर देखोगे तो एक एक पेज बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है, जिसमें राम की तस्वीर भी है, कृष्ण की भी है, जिसमें नानक जी की भी है, जी हां, और मोहम्मद अली जिन्ना की भी है, टीपू सुल्तान की भी है, अकबर की भी है, अशोक की भी है। बहुत ज्यादा सजावट के साथ हमारे संविधान को बनाया गया था। यह कोई नॉर्मल नहीं था बस लिख दिया लिख दिया लिख दिया। चारों तरफ हाईली ऑर्नामेंटेशन सजावट है। और वो सजावट करने वाले जो थे इंग्लिश वाले के थे राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, एक प्रकार से डिजाइनर। और हिंदी वाले के थे नंदलाल बोस। अब मैंने बताया ना दो कॉपी है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला। तो इंग्लिश को लिखा किसने? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और डेकोरेट किसने किया? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने। हिंदी वाले को वसंत कृष्ण वाडियाल ने लिखा था। डेकोरेट किसने किया? नंदलाल बोस ने। इन्होंने भी कई जगह नंदलाल बोस और ये राम, जैसे हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल पे राम लिखा हुआ है साइड में कोने में, करते हैं ऐसे जरूर किए जाते हैं काम। अब वैसे मैंने क्या बताया, संविधान बनाने वाले वैसे तो 389 लोग थे, बंटवारे के बाद 299 लेकिन उन 299 में से सबसे महत्वपूर्ण रोल था इन 7 लोगों का, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने पूरा संविधान को ड्राफ्ट किया था कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। नेहरू की जो कमेटी बनी, पटेल जी की जो कमेटी बनी, राजेंद्र प्रसाद, सभी जो कमेटियां बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इनको सौंपी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, वो 7 बंदे जो सच में हमारे संविधान के निर्माता बोले जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर B.R. अंबेडकर, क्योंकि वही थे चेयरमैन। उसके अलावा कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, माधव राव, N. माधव राव, T.T. कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, ये सब के सब 7 लोग। ये 7 लोग थे जिन्होंने इतिहास में हमारा भविष्य लिखा था। संविधान लिखने वाला अलग होता है, बनाने वाला अलग होता है, समझ रहे हो ना? बनाना और लिखने में फर्क होता है। तो संविधान का निर्माता ये 7 लोग, और इनमें भी B.R. अंबेडकर जो चेयरमैन थे, इसलिए द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अंबेडकर को बोला जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसने वाद विवाद बहस सबके साथ की और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। ये है वो किताब जो हम लागू करने जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, हिंदी और इंग्लिश। और ये कंटेनर है, ये तो 1994 में डब्बा ये 1994 1994 में इस डब्बे में रखा गया, जब दिखा कि संविधान की किताब सड़ जाएगी, तब जाके इस डब्बे में रखा था। खैर, ऐसी और जानकारी लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।